नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने चल रहे हैं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। सबसे पहले हम बात करें तो प्लेट क्या है। प्लेट जो है स्थल मंडल का एक दृढ़ भाग है जो दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहा है। जो हमारा पृथ्वी है, ये हमारी जैसे पृथ्वी हो जाती है और इस पृथ्वी के ऊपर है दुर्बलता मंडल। इस पृथ्वी के ऊपर हमारा है दुर्बलता मंडल और इसी के ऊपर हमारा जो स्थल खंड है ये तैर रहा है। स्थल खंड जो हमारा है ये तैर रहा है। ये स्थल खंड है, कहीं ज़्यादा ऊंचा है, कहीं कम नीचा है, कहीं ज़्यादा पतला है, तो हमारा ये स्थल खंड तैर रहा है। इस पर समुद्र और स्थल खंड दोनों हैं। तो अब हम जानते हैं प्लेट क्या है। प्लेट एक प्रकार से पृथ्वी का स्थल खंड है जिससे पूरा समस्त पृथ्वी बना है। ये क्या है? स्थल खंड है, दृढ़ स्थल खंड है। कैसा स्थल खंड है? एक दृढ़ स्थल खंड है। अब जानते हैं विवर्तनिकी क्या है। विवर्तनिकी क्या है? विवर्तनिकी जो पृथ्वी इन प्लेटों में गति हो रही है, इस गतिशीलता को, प्लेट की गतिशीलता को ही हम विवर्तनिकी कहते हैं, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी, अन्य क्रियाएं जैसे वलन, भ्रंशन, पर्वतों का निर्माण होना, इन सब आदि अनेक क्रियाएं जो होती हैं इन्हीं विवर्तनिकी के कारण होती हैं। अब जानते हैं प्लेट का नाम किसने दिया। प्लेट का नाम किसने दिया था? यह प्लेट का नाम दिया था टूजो विल्सन ने। किसने नाम दिया था? टूजो विल्सन ने। प्लेट विवर्तनिकी का प्रयोग किसने किया? प्लेट विवर्तनिकी का प्रयोग किसने किया था? मॉर्गन ने। उसके बाद आता है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया था? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत हैरी हैस ने दिया था। हैरी हैस ने दिया था 1962 में। 1968 में मॉर्गन महोदय ने इसे वैज्ञानिक विधियों से इसको समझाया है। अब हम बात करते हैं ये प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत ऐसे कैसे आ गया। ऐसे तो आया नहीं। इसके लिए कई ऐसी संकल्पनाएं हैं जिनको, जो व्याख्यात्मक संकल्पनाएं हैं, उनको लिया गया जो अस्तित्व में पहले से आई थी, जैसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और देखेंगे जो संवहन तरंग सिद्धांत, सागर तली प्रसरण सिद्धांत, ध्रुवीय परिभ्रमण, द्वीपीय चाप तथा महासागरीय कटक का जो निर्माण होता है, अनेक ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डालता है जिसके दौरान यह प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1960 के लगभग में अस्तित्व में आना प्रारंभ हुआ। अब हम बात कर लेते हैं नासा की जो प्लेट बताई हैं। संख्या में तो लघु प्लेटों की संख्या 100 है, लेकिन जो बड़ी प्लेटें हैं 7 प्लेटें बताई हैं। वह कौन सी है और कुछ अन्य प्लेटों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले है अंटार्कटिका प्लेट, दूसरा है अफ्रीकी प्लेट, तीसरा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, 5वां नंबर है यूरेशियन प्लेट, और 6वां है उत्तरी अमेरिका प्लेट, और 7वां है दक्षिण अमेरिका प्लेट। कहीं कहीं ऐसा है कि टोटल कह दिए हैं 6वें नंबर प्लेट को बोल दिए हैं अमेरिकन प्लेट। अमेरिकन प्लेट तो, लेकिन इसको 2 भागों में बांट देते हैं तो 7 हो जाती है। अगर एक कहें तो अमेरिकन प्लेट कहते हैं। और जो अन्य प्लेटें हैं छोटी हैं, इससे छोटी हैं, जैसे कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, फिलीपीन प्लेट और बिस्मार्क प्लेट, और अन्य प्लेटें हैं जैसे सोमाली प्लेट हो गया। इस तरह से कई और प्लेटें हैं। तो जो लघु प्लेटें हैं बड़ी प्लेटों से स्वतंत्र होकर ये गतिशील हैं, और गतिशील होकर जो इनके किनारे हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके किनारों पर ही ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वतों का निर्माण होना, ऐसी अनेक क्रियाएं और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।
तो आज हम जो प्लेटों के किनारे की घटनाएं होती हैं, ये कितने प्रकार से घटनाएं हो सकती हैं, इसके बारे में हम चलिए चर्चा कर लेते हैं। छोटी और बड़ी प्लेटों का जो किनारा होता है वो जो गतिशील रहती हैं, इन किनारों के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है अभिसारी प्लेट और एक होता है अपसारी प्लेट और एक है संरक्षी प्लेट। तो अब इनका हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अपसारी प्लेट को विनाशात्मक प्लेट कहते हैं, क्योंकि जब 2 प्लेटें आमने सामने आएंगी तो कम घनत्व की जो प्लेटें होंगी वह ऊपर हो जाती हैं, इस प्रकार। तो जो छोटी प्लेट, जो कम घनत्व अधिक घनत्व वाली प्लेटें होंगी नीचे आएंगी, तो क्या हो रहा है, इसमें प्लेटों का विनाश हो रहा है। अब ये प्लेटें कौन कौन सी हो सकती हैं? महासागरीय महासागरीय हो सकती हैं, महासागरीय महाद्वीपीय हो सकती हैं और महाद्वीपीय महाद्वीपीय हो सकती हैं। 3 प्रकार के प्लेटें हो सकती हैं। महासागरीय महासागरों से होता है, महाद्वीप महाद्वीप होगा, महाद्वीप का महासागर से होगा। उसके बाद होता है अपसारी प्लेट। इन्हें रचनात्मक प्लेट कहते हैं, इन्हें रचनात्मक प्लेट कहते हैं, क्योंकि एक प्लेट इसमें ये दिशा रहेगी, इस एक प्लेट की दिशा इधर रहेगी, एक प्लेट की दिशा इधर रहेगी। जो स्थेनोमंडल होता है, मतलब दुर्बलता मंडल का जो द्रव पदार्थ होता है वह ऊपर आता है। जैसे इसका हम उदाहरण मान सकते हैं, अटलांटिक महासागर में जो मिड अटलांटिक कटक होता है, इसका साक्षात उदाहरण होता है अपसारी प्लेट का। संरक्षी प्लेट में क्या होता है, इसमें किसी प्लेट का न विनाश करती हैं ना रचनात्मक कोई रचना करती हैं, तो यह प्लेटें एक दूसरे के किनारे इस प्रकार से खिसक जाती हैं। एक प्लेटें एक प्रकार से एक दूसरे के किनारे खिसकती हैं, ना तो ये निर्माण करती हैं किसी का, ना ही विनाश करती हैं। अब हम जान लेते हैं प्लेटों की गति के कारण। देखेंगे छोटी प्लेटें और बड़ी प्लेटें जो हैं गतिशील हैं। कोई ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आ रहा है, कोई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहा है, कोई पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहा है। तो इन प्लेटों में गति का कारण कौन कौन सा है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। नंबर 1 जानेंगे पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। नंबर 2 है हॉट स्पॉट क्षेत्र। पृथ्वी का घूर्णन गति, हॉट स्पॉट क्षेत्र। पृथ्वी के घूर्णन गति का क्या है, देखेंगे पृथ्वी क्या है, 24 घंटे घूर्णन करती है। पृथ्वी जो है 24 घंटे घूर्णन करती है और भूमध्य रेखा पर उसकी गति तीव्र होती है, बल्कि भूमध्य रेखा से धीरे धीरे जैसे ध्रुवों पर जाएंगे क्या होगा, उसकी गतियाँ कम हो जाएंगी। तो वहाँ जो ध्रुवों की प्लेटें हैं वह भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होंगे, ऐसा लगता है। प्रमुख कारण ये मान सकते हैं कि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है। अब आते हैं हॉटस्पॉट क्षेत्र पर। देखेंगे प्लेटों के नीचे जो मेंटल के अंदर जो है कई रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, जो संवहनीय एक प्रकार से संवहनीय तरंगों के माध्यम से ऊपर आने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या होता है, प्लेटों में गति होती है। तो ये हो जाता है प्लेटों की गति के कारण। तो बस इस सिद्धांत में बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, मिलते हैं अगले वीडियो में।